जोकर, क्लाउन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, हंसाने के लिए पार्टी में रखे जाते हैं। पर एक ऐसा जोकर जो जिस पार्टी में परफॉर्म करता था, वहाँ से एक बच्चा गायब हो रहा था। आखिर क्या था इस हंसते चेहरे के पीछे का राज, और बच्चे गायब होकर कहाँ जा रहे थे, क्या हो रहा था उनके साथ? आइए देखते हैं हमारी कहानी हंसी के पीछे छिपा सन्नाटे में। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और मुंबई के एक पॉश इलाके में बच्चों की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। गुब्बारे हवा में लहरा रहे थे और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। पार्टी में सबकी नज़र एक शख्स पर थी, जोकर जिंगल्स। लाल पीले कपड़े में सजा हुआ, चेहरा सफ़ेद रंग से पोता हुआ, बड़ी मुस्कान और डरावनी चमकती आंखें। वह बच्चों के लिए करतब दिखा रहा था, जगलिंग, मज़ेदार एक्ट्स और अजीबोगरीब गुब्बारे बना रहा था। बच्चे हंसी से लोटपोट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई, एक बच्चा गायब हो गया। पाटिल परिवार का बेटा आरव अचानक कहीं नहीं मिला। सबने सोचा शायद घर के अंदर चला गया होगा, लेकिन जब हर जगह ढूंढा गया तो वह कहीं नहीं था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ महीनों से अजीब पैटर्न सामने आ रहा था। जहाँ भी जिंगल्स परफॉर्म करता, वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता, हर बार। लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, और जिंगल्स हमेशा मासूम बनकर निकल जाता। इस बार मामला अलग था। आरव के पिता इंस्पेक्टर पाटिल खुद पुलिस में था। उसने कसम खाई कि वो अपने बच्चे को ढूंढ कर रहेगा। पाटिल ने पिछले सभी केस खंगाले, हर बार जिंगल्स मौजूद था। उसने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और पार्टी आयोजक से बात की। सबने यही कहा, जिंगल्स बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। पुलिस ने जिंगल्स को गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई घंटों तक, लेकिन जिंगल्स ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस बच्चों को खुश करने आता हूँ। कोई ठोस सबूत नहीं था। मजबूरी में पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन इंस्पेक्टर पाटिल ने हार नहीं मानी। उसने जिंगल्स पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक और जन्मदिन पार्टी में जिंगल्स को बुलाया गया। इस बार पाटिल ने खुद वहाँ निगरानी रखी। वह आम मेहमान की तरह पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन उसकी नज़रें हर हरकत पर थी। जिंगल्स ने फिर से वहाँ मज़ेदार एक्ट किए। बच्चे हंसते रहे, लेकिन तभी पाटिल की नज़र एक वेटर पर पड़ी। वो चुपचाप बहुत सारा खाना एक बड़े बैग में भरकर रख रहा था और धीरे धीरे पार्टी से बाहर निकल गया। कुछ अजीब लगा। पाटिल ने उसका पीछा किया। वेटर एक सुनसान गली में बने पुराने गोडाउन में घुसा। पाटिल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गया। गोदाम के अंदर अंधेरा था। एक बल्ब टिमटिमा रहा था और वहाँ एक कोने में कई बच्चे बैठे थे, डरे हुए, सहमे हुए। उनमें आरव भी था। पाटिल की आंख में आंसू आ गए। उसने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस को बुलाया। पूछताछ में पता चला कि वेटर असली मास्टरमाइंड था। वो हर पार्टी में बच्चों को बहला फुसला कर ले जाता। वो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे थे। जिंगल्स का इस्तेमाल तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जाता था। जिंगल्स खुद भी इस साजिश का शिकार था। उसे नहीं पता था कि उसकी परफॉर्मेंस के दौरान क्या हो रहा था। वेटर गिरफ्तार हुआ, बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। जिंगल्स ने परफॉर्म करना छोड़ दिया। उसकी मुस्कान अब नकली लगने लगी। वो खुद अंदर से टूट चुका था। इंस्पेक्टर पाटिल ने अपने बेटे को गले से लगाया, लेकिन उस दिन के बाद हर पार्टी में एक नई सावधानी बरती जाने लगी, क्योंकि कभी कभी सबसे रंगीन चेहरे के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छुपा होता है।